अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बड़ा अजीब अजीब बात अभी सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आपको भी मिलता हो। जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था, दिखाया था कि ये औरत जो कि स्मृति ईरानी है, बीजेपी की एक बहुत बड़ी नेता है और ये गैर मुस्लिम है, तो ये मदीना शरीफ आई थी। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, यानी जब उम्रा का वक्त आता है, हज का वक्त आता है, तो इंडिया से कुछ लोग आते हैं और सऊदी में हज कमेटी से कुछ मशवरा करते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि इंडिया से जो लोग उम्रा करने आए, हज करने आए, उनके आने जाने में आसानी पैदा हो। तो इस साल ये स्मृति ईरानी आई थी, तो ये हज कमेटी से बात करने के बाद इसको जो है मदीना शरीफ घुमाया गया, मस्जिद कुबा घुमाया गया, ठीक है, शेयर कराया गया, खूब तफरीह हुआ, ठीक है। दूसरी बात, जब स्मृति ईरानी सऊदी आई थी तो एयरपोर्ट पर इसका खूब अच्छे से इस्तकबाल हुआ, ठीक है, खूब अच्छे से इस्तकबाल हुआ। जहाँ जहाँ गए सऊदी हुकूमत ने इसका इस्तकबाल किया। यहाँ तक कि मदीना शरीफ भी जब ये घूमने के लिए गई तो वहाँ भी इस्तकबाल किया गया। तो सोशल मीडिया पर इस वक्त स्मृति ईरानी मदीना शरीफ पहुँच गई, यही सब वायरल हो रहा है। तो मैं अब आपको एक बात बताऊं कि सऊदी हुकूमत ने तो पहले आसमान पे चढ़ा दिया था, जहाँ गई थी वहीं इस्तकबाल, जहाँ गई थी वहीं फूल, वहीं गुलाब का माला, वहीं खाना पीना, मतलब कि हर तरह की फैसिलिटी। लेकिन जब अब वहाँ से वापस हो रही है, तो जैसे जैसे वापस हो रही है वैसे वैसे उस जगह को धुलाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? उस जगह को धुलवाया जा रहा है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं स्मृति ईरानी मदीने का दौरा करी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं मस्जिद नबवी के हदूद में इंटर हुई थी और ये वही जगह है जिसका अभी धुलाई हो रहा है। धुलाने के बाद इसको ऊद का रेहा देकर पाक किया जाएगा, क्योंकि स्मृति ईरानी एक गैर मुस्लिम थी। देखा आपने, मदीना शरीफ के जिस जगह पर ये खड़ी थी, जहाँ ये खड़ी होकर के कुछ बातें की, कुछ भाषण वगैरह दी और सऊदी हुकूमत से कुछ बातचीत हुई, जहाँ पर ये खड़ी थी उस पूरे जगह को धुलाया जा रहा है। ये मदीना शरीफ के अंदर नहीं गई, गुंबद खजरा के अंदर इसको नहीं ले जाया गया, बल्कि बाहर ही हाईवे रोड है यहाँ, और रोड के बाद वो जगह आता है दरवाज़ा, उससे काफ़ी दूर पर ये खड़ी हुई थी, ठीक है, वहाँ पर ये खड़ी हुई थी। और जहाँ पर ये खड़ी हुई थी उस पूरे जगह को धुलाया जा रहा है। किस लिए धुलाया जा रहा है? कि यहाँ पर एक गैर मुस्लिम का दाखिला हुआ है, गैर मुस्लिम औरत दाखिल हुई। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि ये तो आपने बचपन से ही सुना होगा, जब से आप पैदा हुए होंगे, कि आज तक का रिकॉर्ड है कि सऊदी तो गैर मुस्लिम चले जाते हैं, लेकिन मक्का शरीफ में जाना मना है, मदीना शरीफ में जाना मना है, ये लोग जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा हुआ है, पहला ऐसा काम हुआ है कि इस साल स्मृति ईरानी मदीना शरीफ गई है। लेकिन जैसे ये गई है, फिर जब आई है, फिर पूरे जगह को धुलाया गया। तो इससे क्या समझ में आया कि सऊदी हुकूमत ने एक बार आसमान पे चढ़ा दिया, फिर आसमान से नीचे पटक दिया। क्या यार, क्या सब सुनने को मिल रहा है। खैर, ये बेहतर है, अच्छा है, पाक पवित्र जगह है, जहाँ गैर मुस्लिमों का जाना मना है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो लोग ले गए तो फिर उन्होंने सफाई भी करवाया, अच्छे से सफाई भी करवाया, धुलवाया भी, कि भाई यहाँ गैर मुस्लिम का आना मना था, वो आ गई हैं तो अब इस जगह को धुला जाए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोबारा किसी गैर मुस्लिम का दाखिल यहाँ नहीं होगा। समझ रहे हैं? ये पहला ऐसा हुआ है और आखिरी हुआ है, इसलिए कि सऊदी के अंदर भी बहुत सारी बातें छिड़ गई है कि भाई क्यों आई, जब कभी नहीं आया था कोई गैर मुस्लिम तो ये क्यों आ गई, मतलब जब इजाज़त नहीं है तो क्यों आया, मतलब कि बहुत सारी बातें सऊदी के अंदर भी छिड़ गई है, जो अरबी लोग बात करते हैं, कहते हैं। खैर, मैं तो बस यही जानता हूँ कि कमाल की हुकूमत है वहाँ की, कि बुलाया तो हर जगह इस्तकबाल किया, फिर जब भेजा तो हर जगह को धुलवाया, है ना। खैर, और ज़्यादा बातें सोचने की नहीं है। हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहे हैं कि अब तो हम मदीना शरीफ भी पहुँच गए हैं, इसलिए कि ये जो स्मृति ईरानी है बीजेपी की बहुत बड़ी नेता है ना। तो अब हमारे गैर मुस्लिम भाई ये सोच रहे हैं कि अब तो हम मदीना भी पहुंच गए हैं, अब हमारा वहाँ भी कब्ज़ा होगा। ये इंडिया नहीं है भाई, ये इंडिया नहीं है कि आप जो मर्ज़ी होता है, प्लास्टिक की ज़बान है, नहीं नहीं नहीं, चमड़े की ज़बान है, बोल लेते हैं,
ये सऊदी है, यहाँ इस्लामी हुकूमत है, यहाँ उफ तक कोई बोल नहीं सकता है। यहाँ एक मज़हब वाला किसी दूसरे मज़हब वाले को कुछ बोल ही नहीं सकता है अगर वो यहाँ आया हुआ है तो। यहाँ तो खैर पूरा इस्लामी मुल्क है, लेकिन अगर कोई आया हुआ है यहाँ घूमने के लिए, काम करने के लिए, तो वो किसी दूसरे मज़हब वाले को कुछ नहीं बोल सकता है। अगर बोलेगा फ़ौरन शुरता आएगा, शुरता बोलते हैं यहाँ पुलिस को, खलास मसला उसका हल हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सख्त है मामला, आप ऐसा ही मत समझिए। इसलिए जो लोग उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं ना फैलाएं। दूसरी बात मैं आप सबको बता दूं, स्मृति ईरानी हज कमेटी से बात करने आई थी और कोई भी बात यहाँ वो कर ही नहीं सकती है, इतनी उसकी औकात ही नहीं है, इतनी उसकी हिम्मत ही नहीं है। बस जितनी उसकी बात करने की हिम्मत थी उसने हज कमेटी से की, लेकिन बस सऊदी हुकूमत ने थोड़ा बहुत उन्हें इधर उधर घुमा दिया था, गलती किया था, फिर उस जगह को धुलवा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सब कमेंट करें कि सऊदी हुकूमत ने पहले इसे खूब इस्तकबाल किया, फिर उस जगह को धुलवाया, तो ये आपके हिसाब से कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।